हेलो दोस्तों। स्वागत है आपका हमारी आज की एक और नई वीडियो में, जिसके अंदर मैं आपको बताना चाहूँगा पूजा के विषय में, मंदिर में तथा पूजा के विषय में ध्यान रखने योग्य आवश्यक बातें। यदि आप मंदिर के अंदर पूजा करते हैं तो आपको किन-किन बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। मैं सभी बातों को आपको ध्यान से बताऊंगा, तो कृपया आप लोग भी मेरी बातों को ध्यान से सुनिए। पूजा करने के लिए हमेशा आसन पर बैठना चाहिए। यदि आसन ऊनी वस्त्र का है तो और भी उत्तम है। पूजा जब हम करें तो कृपया आसन पर ही बैठ के करें। यदि आपका आसन ऊनी वस्त्र का है तो आपके लिए और भी श्रेष्ठ है। पूजा हमेशा पूर्व और उत्तर दिशा की ओर मुख करके ही करें। जो पूजा करने की जो आपकी दिशा है, वह आपकी पूरब की दिशा और उत्तर की दिशा जो है वो सबसे श्रेष्ठ है। पूजा करने का जो समय और ध्यान लगाने का जो सबसे सर्वश्रेष्ठ या उत्तम समय माना जाता है, वो आपका ब्रह्म मुहूर्त का समय माना जाता है। यदि आपको धन, लक्ष्मी और सुख की प्राप्ति चाहिए, तो आपको पंचदेवों की पूजा करनी चाहिए। हमारे पंचदेव कौन-कौन से होते हैं? सूर्य, गणेश, दुर्गा, शिव तथा विष्णु। ये पंचदेव कहलाते हैं। इनकी पूजा नित्य करनी चाहिए और हमें नियम से करनी चाहिए। गणेश जी तथा भैरव जी को तुलसी न चढ़ाएं तथा माँ दुर्गा को दुर्वा न चढ़ाएं। हमारे जो गणेश जी गणेश जी होते हैं, उनको कभी भी आप लोगों को तुलसी पत्र जो होता है ना, वो नहीं चढ़ाना चाहिए। और जो भैरव बाबा होते हैं, कहते हैं ना कि माता दुर्गा की पूजा करने के बाद, दर्शन करने के बाद हमें भैरव बाबा के दर्शन अवश्य करने चाहिए। गणेश जी और भैरव जी के ऊपर कभी भी तुलसी दल ना चढ़ाएं। और जो हमारी माँ दुर्गा को दुर्वा ना चढ़ाएं। दुर्वा किसको बोला? दुर्वा बोला जाता है दूब घास को। पंडित जी बोलते हैं ना कि दूब घास लेके आइए, वो आपकी दूब घास होती है। उसको कभी भी दुर्गा माता के ऊपर नहीं चढ़ाना चाहिए। शिव जी पर दूर्वा घी लगाकर, यानी कि शिव जी के ऊपर जो आपकी दूब घास होती है उस पर घी लगाकर, उसके अंदर दुर्वा के आपके 11, 101 या 108 बार चढ़ाने से शिव जी के ऊपर जो आपकी दुर्वा होती है ना, उसको घी लगाकर 11 या 101 या 108 बार चढ़ाने से जो रोग होते हैं ना, असाध्य रोग, उनमें आपको शांति मिलती है। रविवार, एकादशी, संक्रांति, ग्रहण तथा शाम काल तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए। एक आपका बोलते हैं ना कि रविवार, एकादशी, संक्रांति, ग्रहण तथा शाम काल तुलसी आपको कभी भी नहीं तोड़नी चाहिए। तुलसी दल, बेलपत्र, आम पत्र, पुष्प तथा दुर्वा आदि जो पूजा के लिए प्रयोग किए जाते हों, बिना स्नान के नहीं तोड़ने चाहिए। दीपक को दीपक से जलाने वाला व्यक्ति दरिद्र हो जाता है। कभी भी आप लोगों को दीपक से नहीं जलाना चाहिए। घर में पूजा एवं मांगलिक कार्य को सिर पर टोपी या रुमाल आदि रखकर करें। यदि आप लोग घर के अंदर पूजा कर रहे हैं तो उसमें आपको अपने सिर पर टोपी या रुमाल रखकर पूजा करनी चाहिए। भगवान पर दूध, दही, शहद, शक्कर तथा घी, जिसको आप लोग पंचामृत भी बोलते हैं, बनाकर चढ़ाने से धन संपदा का लाभ तथा शनि भय दूर होगा। तथा घर में नित्य घी का दीपक जलाएं। सभी से अनुरोध है कि भगवान पर दूध या दही का बंद पैकेट न चढ़ाएं, एक पात्र में लेकर चढ़ाएं। थैंक यू। मंदिर में तथा पूजा के विषय में जो हमारी ध्यान रखने योग्य बातें थी, वो मैंने आप सभी को बताई। यदि इन बातों में मुझसे कोई गलती या त्रुटि हुई हो
तो अपना बच्चा बालक समझ के थोड़ा मुझे माफ कर देना। कृपया करके वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और वीडियो पर कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।